तो मेरे पास एक और नया डिवाइस आया था रिपेयर होने के लिए, ये है एक पावर बैंक। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि मोबाइल रिपेयर करता हूँ मैं, लैपटॉप रिपेयर करता हूँ, पर मैं पावर बैंक रिपेयर मैंने क्यों किया। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम जितने ज़्यादा सर्किट पढ़ोगे ना उतनी तुम्हारी इलेक्ट्रिकल नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे पास किसी भी तरह का कोई भी सर्किट आया, चाहे वो कोई भी डिवाइस आया तुम्हारे पास, एटलीस्ट उसको खोल के चेक जरूर करो कि तुम उसे सही कर सकते हो या नहीं। फिर कोशिश करो उसे सही करने की। अगर सही सही हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो करा। अब देखो इस बैट कस्टमर ने मेरे को बताया था कि उसका पावर बैंक एकदम अच्छे से काम कर रहा था, पर उसके हाथ से गिर गया था ये पावर बैंक। तो जब से गिरा है तब से चार्जिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या डायग्नोस करी, मैंने अपना फोन इस पर लगाया और चार्ज करके देखा। फोन चार्ज नहीं हो रहा था, सिर्फ एक लाइट ब्लिंक हो रही थी, उसके बाद आपका पावर बैंक बंद हो जा रहा था। एक बार लाइट जलती थी 2 सेकंड के लिए सफेद कलर की, फिर पूरा जो सर्किट है वो बंद हो जाता था। फिर मैंने दूसरा टेस्ट किया, इस पावर बैंक को चार्ज किया, चार्जिंग एकदम प्रॉपर चल रही थी। फिर मैंने इसके पूरे सर्किट को देखा, खोला। पहले पावर बैंक को खोलने में काफी दिक्कत हुई। अब देखो ये चीज है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिससे तुम्हें फायदा होगा। जब तुम ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस खोलोगे ना, तो तुम्हें ये भी पता पड़ेगा कि इन सब चीजों को खोलते कैसे हैं, क्योंकि हर चीज का खुलने का तरीका अलग होता है। जैसा सारे फोन एक तरह से नहीं खुलते, सारे डिवाइसेस भी एक तरह से नहीं खुलते। तो जितनी ज्यादा तुम फोन खोलोगे, डिवाइसेस खोलोगे, उतना तुम्हें नॉलेज तुम्हारी गेन होगी। ये सारी चीजें तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता, कोई यूट्यूब चैनल नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता। ये सारी चीजें तुम एक्सपीरियंस से सीखते हो। जितने ज्यादा तुम काम करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, फिर मैंने इस डिवाइस को खोला। अब क्योंकि मुझे पता था अगर ये खाली गिरने से खराब हुआ है तो मोस्ट लाइकली इसके तार टूट गए होंगे, जो मैंने सोचा था कि बैटरी के तार टूट गए होंगे, पर ये केस नहीं था। केस निकला कुछ और। ठीक है, फिर मैंने इसके पूरे सर्किट में जितने भी तुम्हारे इंडक्टर हैं, इंडक्टर हो गया तुम्हारा, आईसी हो गए तुम्हारे, और जो भी कैपेसिटर्स हैं सबको चेक किया, रेजिस्टर्स को चेक किया, हर चीज चेक करी। फिर एंड में आके बोर्ड की एक और बार क्लीनिंग करी मैंने, और पूरे सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करी जहां से जहां तक सर्किट जा रहा है। तो मेरे को एंड में अगर पता पड़ा जो इंडक्टर था इसको बोलते हैं बूस्ट कॉइल। ये तुमने मोबाइल में ही पढ़ा होगा अगर कभी पढ़ा हो तो। ये बूस्ट कॉइल एक साइड से टूटी हुई थी। तो क्या होता है जब बैटरी हमारी चार्ज करती है ना, फोन को हम फोन लगाते हैं, तो इस बूस्ट कॉइल से वोल्टेज जो है वो बढ़कर जाते हैं। अभी ये बैटरी के वोल्टेज चेक करे थे मैंने, 3.7 या 3.8 थे। ठीक है, 3.8 वोल्ट। तो ये बूस्ट कॉइल क्या करती है, उसको बढ़ाकर, वोल्टेज को बढ़ाकर आगे ट्रांसफर करती है। तो यही टूटी हुई थी, जिसके चक्कर में पूरा सर्किट बार बार शट डाउन हो जा रहा था। तो ये कमी निकली इस पावर बैंक में, सिर्फ, और कुछ कमी नहीं थी। गिरने के चक्कर में और ही क्या कमी होगी, ज्यादा से ज्यादा कोई चीज टूट सकती है उस गिरने से, और क्या होगा। तो सर्किट में से वो छूट गया था, क्या नाम है, इंडक्टर जो था इसका, बूस्ट कॉइल। बाकी ये पूरा सर्किट अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं तुम्हें दिखाना, वैसे मैं दिखा सकता हूँ, पर छोड़ो, देखने में कोई फायदा नहीं है। पर ये सारी चीजें होती हैं, जितना तुम करोगे ना उतना बेटर है इलेक्ट्रॉनिक्स में। पर ये एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके संग तुम्हें काफी केयरफुली काम करना पड़ता है। जैसा कि ये बैटरी है, ठीक है, पावर बैंक है, तो इसके संग अगर तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी ना तो ये बैटरी फट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने पूरे सर्किट को बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद चेक किया, और बैटरी से जितना दूर रख सको अपनी प्रोस तो उतना दूर रखना, क्योंकि अगर गलती से भी पिंच हो गई ना बैटरी फट जाएगी तुम्हारी। तो ठीक है, तुम हर चीज को पढ़ो और हर चीज को करने की ट्राई करो, पर अपना भी ख्याल रखना, अपनी भी केयरफुली करना, मतलब कोई चीज तुम्हें हार्म ना कर दे। बाकी ये वीडियो सिर्फ मैंने यही बोलने के लिए बनाई थी कि कभी भी ये मत सोचो कि तुम खाली मोबाइल रिपेयर करते हो तो खाली मोबाइल ही रिपेयर करोगे। चीजों को और एक्सप्लोर करो, और चीजों को सही करने की कोशिश करो। खाली अगर तुम्हें टेक्नीशियन बनना है तो जरूरी नहीं है तुम मोबाइल टेक्नीशियन ही बनो। तुम्हारे पास कोई भी चीज आए तुम उसे सही कर पाओ। कोशिश यही करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को तुम सही कर पाओ। अब मान लो कल को मेरी डीसी मशीन ही खराब हो जाए और मैं खाली मोबाइल रिपेयर करता हूँ, तो क्या करूंगा, मैं अपनी डीसी मशीन सही नहीं करूंगा, बताओ। इसको किसी और के पास थोड़ी ना ले जाऊंगा। अब इसको अगर मैं किसी और के पास ले जाऊंगा तो मेरे इंजीनियर होने का क्या फायदा, मेरे टेक्नीशियन होने का क्या फायदा। कल को अगर मेरी मशीन खराब हो जाए, शॉटगन मशीन खराब हो जाए, तो अगर मैं इसे किसी और के पास ले जाऊँ तो क्या फायदा। अगर मैं खुद टेक्नीशियन हूँ और मैं अच्छा टेक्नीशियन हूँ तो मैं दूसरों की डिवाइस तो सही करूंगा ही। इवन मेरी खुद की भी खराब हो जाएगी ना तो मैं उसको भी सही करने के लिए लायक हूँ, और मुझे किसी और के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और पर डिपेंड नहीं रहूंगा मैं। मान लो मेरी डीसी मशीन खराब हो गई, मेरा चार्जर खराब हो गया, 8 पिन चार्जर, मेरा ये खराब हो गया, हॉट गन खराब हो गया, या मेरा आयरन खराब होगा मान लो, या मेरा सेपरेटर खराब हो गया, कोई भी चीज़ अगर खराब होती है तो मैं एटलीस्ट उसको खुद रिपेयर कर सकता हूँ। ये तुम्हारे पास एक और बेनिफिट होता है कि तुम सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हो, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। खैर ये वाली वीडियो रखते हैं यहीं तक। आई होप कि तुम समझोगे मैंने क्या कहा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए किसी और रिपेयरिंग की वीडियो में या फिर कोई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।